बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। और नाज़रीन, रात के दो पुलिस इनकाउंटर हो गए हैं। एक पुलिस इनकाउंटर जो है वो मॉडल टाउन ऑर्गेनाइज क्राइम CIA उनके जो सरबराह हैं फैसल शरीफ साहब, उनके सब इंस्पेक्टर उमर फारूक की जो है वो सरबराही में हुआ है। और बताया जा रहा है कि साथियों की फायरिंग से जो है वो मुलजिम रफ़ीक और जो है वो मारा गया है। दूसरा पुलिस इनकाउंटर नाज़रीन रायवेंड के इलाका में आया है कि जहाँ इन्वेस्टिगेशन पुलिस के सब इंस्पेक्टर शफीक की जानिब से ये पुलिस इनकाउंटर सामने आया है कि ये दो मुलजमान असदुल्ला और सफ़ीउल्ला इन दोनों को लेकर जा रहे थे रिकवरी के लिए, कि जहां पर इनके साथियों ने डाकुओं ने फायरिंग कर दी और इसके अंदर ये दोनों मुलजमान असदुल्ला पठान और सफ़ीउल्ला पठान मारे गए हैं। नाज़रीन, इन दोनों पुलिस एनकाउंटर का क्या मकसद था, क्या हुआ, क्या मामला हुआ, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। नाज़रीन, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की जानिब से टिकट जारी किया गया है कि ये जो शख्स पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है रफ़ीक कोट, ये 88 से ज़ायद मुकदमात के अंदर जो है ये मुलवस था और ये पुलिस पर फायरिंग कर देता था। पुलिस जब भी इसकी गिरफ्तारी के लिए जाती थी ये पुलिस पर आगे से फायरिंग करता था। और कुछ अर्सा पहले भी पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए जब गई तो इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे राहगीर वगैरह भी जख्मी हुए थे। और डकैती के दौरान भी ये कई अफराद को जो है वो फायरिंग करके जख्मी करने में मुलविस था। पुलिस ने यह बयान जारी किया है इस रफ़ीक कोट के बारे में कि 88 से ज़ायद जो है वो मुकदमात दर्ज थे, डकैती व चोरी और इस किस्म के मामला इसके थे। तो ये रात गए उमर फारूक साहब हैं जी, सब इंस्पेक्टर, ये इसको लेके जा रहे थे रिकवरी के लिए काना के इलाका में, कि जहाँ पर इसके साथियों ने फायरिंग कर दी और पुलिस के मुताबिक ये रफ़ीक कोट अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। ये एक इनकाउंटर नाज़रीन सामने आया रात गए ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मॉडल टाउन का। दूसरा इनकाउंटर नाज़रीन बड़ा इनकाउंटर हुआ रायवेंड के इलाका में। ये असद पठान और सफ़ी पठान, ये कौन थे नाज़रीन? ये दो जो फ़र्द थे, ये इन्होंने दौरान डकैती जो है इन पर मुकदमा दर्ज था। इनके साथी दो और भी हैं, ये बड़ी वारदात करते थे। 394 का नाज़रीन में मुकदमा दर्ज है और इन्होंने 394 की डकैती की वारदात के दौरान एक बंदा भी मार दिया था, कत्ल हो गया था इनसे। जिसके बाद नाज़रीन रात गई एक और पुलिस मुकाबला सामने आया और इस पुलिस मुकाबला के नतीजे में बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस रायवेंड की जानिब से पुलिस एनकाउंटर सामने आया है कि जहां पर शफीक सब इंस्पेक्टर इन दोनों मुलजमान को लेकर रिकवरी के लिए जो है वो जा रहे थे कि आगे से डाकुओं ने और साथियों ने फायरिंग कर दी। पुलिस को जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कोई पुलिस एहलकार जो है इस वाक़या के अंदर जख्मी नहीं हुआ और ना ही कोई जानी नुकसान हुआ, जबकि ये दोनों डाकू अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए हैं। ये नाज़रीन बताया जा रहा है रायवेंड पुलिस की तरफ से कि दो अफराद पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं और एक जो मैंने आपको बताया कि रफ़ीक और रात को पुलिस एनकाउंटर में मारा गया मॉडल टाउन ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की जानिब से सब इंस्पेक्टर उमर फारूक की सरबराही में ये एनकाउंटर हुआ है जी। साथियों ने फायरिंग की और पुलिस एहलकार इसमें भी महफूज रहे, जबकि रफ़ीक कोट जो है ये अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया पुलिस के मुताबिक। नाज़रीन, ये दो एनकाउंटर रात के हुए हैं कि जिसके अंदर 3 अफराद जो है वो मारे गए हैं और इन तीनों अफराद के नाम असदुल्ला, सफ़ीउल्ला और रफ़ीक ओड है। ये नाज़रीन सूरत हाल है लाहौर की, कि जहाँ पे इनकाउंटर्स जो है वो लाहौर पुलिस की ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के जारी हैं और बड़े अरसे के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से भी कोई इनकाउंटर नज़र आया है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो भी अब जो है वो पुलिस इनकाउंटर्स के अंदर जो है वो शामिल होने लग गई है। रात के वाक़या से जो है वो जो नज़र आ रहा है कि इस किस्म के जो खतरनाक मुलजमान हैं उन्हें जो है वो किया जा रहा है। नाज़रीन, ये जो रायवेंड वाला पुलिस मुकाबला है, इस मुकाबले की जो दास्तान है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये जो शफीक सब इंस्पेक्टर हैं, शफीक म्यों बताया जा रहा है, शफीक सब इंस्पेक्टर हैं। नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ उसमें बताना चाहता हूँ, ये वही शफीक सब इंस्पेक्टर हैं कि जिनका कुछ अर्सा पहले जो है वो रायवेंड के इलाका के अंदर क्लैश हुआ था। एक जगह पर ये अपने 2 कांस्टेबलों के साथ जो है वो रेड पर गए थे और वहाँ पर जो है गाँव वालों ने इनको पकड़ लिया था। वहाँ पर फायरिंग की, इनकी फायरिंग से एक नौजवान जो है वो ज़ख्मी हुआ था, जिसकी वजह से इनका वहाँ पर गाँव में मसला बन गया था। इनकी गाड़ी तोड़ दी थी पूरी इस शफीक जो है सब इंस्पेक्टर की, और ये एक बड़ा वाक़या हुआ था वहाँ पर। और बाद असा जो है वो बताया ये गया था इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से कि ये डकैतियों के अंदर मुलवस थे नौजवान, जिनकी रेड के लिए जो है वो शफीक सब इंस्पेक्टर यहाँ पर आया था। और उसके बाद ये वाक़या हो गया, एक फायरिंग से जो है वो एक नौजवान जो है वो ज़ख्मी हुआ था, पीछे कमर पर इनसे फायर लगा था और आगे से उसके फायर निकल गया था और वो जिना अस्पताल में था। उसका स्टेटस अभी तक क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन नाज़रीन, ये वही शफीक साहब हैं कि जिन शफीक साहब ने ये इनकाउंटर किया है। नाज़रीन, 2 अफराद जो है ये इनकाउंटर में साथियों की फायरिंग से मारे गए हैं और ये इन्हीं के हाथों, इन्हीं की सरबराही में ये सारा मामला हुआ है, शफीक सब इंस्पेक्टर की सरबराही में। और कुछ अर्सा पहले, अब ये जो केस है ये उससे मिलता जुलता या नहीं मिलता जुलता, क्या ये 2 नौजवान जो हैं उस मामले के साथ मुंसलिक थे, असदुर्रहमान और सफ़ीउर्रहमान, या ये अलहदा कोई मुलजमान है, ये मैं आपको इस सारे वाक़या की जो तफसीलात हैं वो उसकी बताऊँगा। लेकिन शफीक सब इंस्पेक्टर की जानिब से एक एनकाउंटर किया गया है जिसमें असदुर्रहमान और सफ़ीउर्रहमान जो है ये पठान ये शामिल हैं। 394 302 का इनके ऊपर नाज़रीन मुकदमा बताया जा रहा है, जिसकी रिकवरी के लिए इनको ले जाया जा रहा था। और इस दौरान जो है साथियों की फायरिंग से ये दोनों अफराद जो है ये मारे गए हैं, पुलिस का ऐसा कहना है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस का। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है, ये स्टोरी है कि शफीक सब इंस्पेक्टर के जिनका रायवेंड के अंदर कुछ अर्सा पहले एक मामला बन गया था और इनकी वीडियोज़ भी जो है वो वायरल हुई थी, लोगों ने इन्हें बिठाया हुआ था और इनसे एक नौजवान को फायर लग गया था। इनके साथी कांस्टेबलान वहाँ से फरार हो गए थे। बाद SHO रायवेंड वकार बुखारी की जो है वो मुदाखलत के बाद इनको वहाँ से बाजियाबी मिली थी और ये मामला रफा दफा हुआ था। अब इन्हीं की जो है वो मुद्दईयत के अंदर, इन्हीं की सरबराही के अंदर पुलिस टीम जो है असदुर्रहमान और सफ़ीउर्रहमान को लेकर जा रही थी कि साथियों की फायरिंग से दोनों मारे गए हैं। ये नाज़रीन सूरत हाल है। नाज़रीन, ये जो 2 अफराद असदुल्ला और सफ़ीउल्ला, इनकी जो डिटेल्स मेरे पास आई हैं, ये इनकाउंटर में पार क्यों हुए हैं, मामला क्या था इनका,
नाज़रीन, जावा स्वीट्स और एंड बेकर्स हमारे लाहौर का एक बड़ा मशहूर ब्रांड है। ये शादबाग के इलाका में इनकी जो ब्रांच थी जावा स्वीट्स, उसके बाद इनकी 2-3 ब्रांचेस और हैं। एक रायवेंड में इनकी ब्रांच है। जब तबलीगी जमात का इज्तिमा था कुछ अर्सा कबल, तो उस दौरान जो है ये नाज़रीन पहले वहाँ की रैकी करते रहे और रैकी करने के बाद इन्होंने वहाँ पर धापा बोला और उस दौरान जो है 2 अफराद इनकी फायरिंग से जो है वो मारे गए मज़ामत पर। और एक बड़ा वाक़या हुआ था। ये उस वाक़या के मुल्ज़मान थे असदुल्ला और सफ़ीउल्लाह। ये दोनों रायवेंड पुलिस की जो है वो हिरासत में थे, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की हिरासत में थे। और जब रात गए इन्हें जब छुड़ाने के लिए इनके साथी आए तो अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए पुलिस के मुताबिक। जबकि ये दिन शफीक सब इंस्पेक्टर, जिनके बारे में मैंने आपको बताया है कि शफीक सब इंस्पेक्टर के जिनका कुछ अर्सा पहले एक मामला बना था, वहाँ पर भी इन्होंने रेड किया था और उस फायरिंग के दौरान एक शख्स जो है वो ज़ख्मी हो गया था। वो जिना अस्पताल में ताहाल जो है वो ज़ेरे इलाज है। वो भी पुलिस की जानिब से बताया गया था, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से, कि वो मुलजिम है किसी मामले के अंदर, किसी मुकदमे के अंदर। डकैतियों के मुकदमात हैं, चोरियों के मुकदमात हैं उन अफराद के ऊपर, और इनकी गिरफ्तारी के लिए मज़ामत हुई थी जिस पर यह सारा वाक़या पेश आया था। और बाद SHO रायवेंड वकार बुखारी ने इस सारे मामले को देखते हुए बाजियाब करवाया था शफीक सब इंस्पेक्टर को। और अब उनकी सरबराही के अंदर जाती हुई पुलिस पार्टी के ऊपर मुल्ज़मान की जानिब से फायरिंग की गई है, जिसके अंदर ये 2 अफराद पुलिस के मुताबिक मारे गए हैं। ये इनकाउंटर हुआ है नाज़रीन रायवेंड के इलाका के अंदर। डकैती के दौरान 2 अफराद को कत्ल करने वाले मुल्ज़मान असदुल्ला और सफ़ीउल्लाह जो है वो पुलिस इनकाउंटर के अंदर मारे गए हैं। नाज़रीन, ये असदुल्ला, सफ़ीउल्लाह और ज़िशान, ये 3 अफराद का गैंग था और इन तीनों ने प्लानिंग की, रैकी की कि जावा स्वीट्स एंड बेकर्स का कैश किस वक्त निकलता है, कौन लेकर निकलता है, और मुकम्मल रैकी की, गाड़ी का नंबर नोट किया और फिर बिलाखिर मांगा रोड के ऊपर उन्होंने टारगेट किया इस गाड़ी को, जिस गाड़ी के अंदर 3 अफराद मौजूद थे और उनके पास 10 लाख रुपए कैश था। नाज़रीन, अफराद में मंजूर जो कैशियर था इस जावा स्वीट्स एंड बेकर्स का, और सिक्योरिटी गार्ड सादिक, ये 2 अफराद थे और तीसरा इनका ड्राइवर था। और इन्होंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की कि इनको लूट लेते हैं, लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी ड्राइवर ने, और उसके बाद उन्होंने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गाड़ी आगे निकल गई। उसके बाद ये मोटरसाइकिल पर जो है वो पीछे भी जो है उसके भागे हैं और वहाँ पर जाकर उन्होंने उन पर फायरिंग की है। और उस फायरिंग के नतीजे के अंदर 2 अफराद जो है वो मारे गए थे और ड्राइवर उसमें ज़ख्मी हो गया था। और ये सफ़ीउल्लाह, असदुल्ला और ज़िशान, ये तीनों वहाँ से फ़रार हो गए थे। एक शख्स ने इनमें हेलमेट पहना था और 2 ने नकाब किए हुए थे और इसकी CCTV फुटेज भी वायरल हुई थी। और इस वाक़ये ने जो है वो शहर के दरो दीवार हिला दिए थे कि कितनी आज़ादी के साथ जो है वो डाकू लोगों को कत्ल भी करके फ़रार हो रहे हैं अगर उनकी वारदात जो है वो मुकम्मल नहीं हुई। और नाज़रीन, ये इन्होंने वाक़या किया था। और अब खबर ये आ रही है कि रात गए इन्वेस्टिगेशन पुलिस रायवेंड की जानिब से इन 2 अफराद के, जिनमें असदुल्ला और सफ़ीउल्लाह, इन दोनों को जो है ये भी रिमांड पर थे, ज़िशान भी रिमांड पर है। तीनों मुल्ज़मान नाज़रीन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ज़िशान इस वक्त रिमांड पर है, जबकि ये 2 अफराद जो है इन्हें पुलिस ने जो है वो इनकाउंटर के अंदर रात के पार कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि अपने साथियों की फायरिंग से ये पार हुए हैं, लेकिन नाज़रीन ये दोनों अफराद जो है ये इस वक्त दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हुए हैं और ये इन्होंने वारदात की थी जिसमें 2 अफराद मारे गए थे। ये नाज़रीन इस सारे वाक़या की सूरत हाल है। इस वीलॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।